तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हमने अभी तक लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग आगे के लगभग 20 क्वेश्चन आज फिर डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इन दोनों एग्ज़ाम में या रेलवे के सभी एग्ज़ाम जो भी इसके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बेरोजगारों की इस भीड़ में थोड़ा सा आगे निकलना है तो आप याद रखिए कि हम सभी को साथ मिल के चलना होगा। एक दूसरे के सुख और दुख का हमें साथी बनना होगा। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ, बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। याद रखिएगा सभी साथियों को नोट्स, कॉपी, पेन साथ में रख के चलना है और नोट्स बना करके चलना है। ठीक है, तो सबसे शुरू से वीडियो आप देखना स्टार्ट कीजिए अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं। अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको फ्यूचर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का छठा लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम ट्रिगो कहते हैं। ट्रिगो इसका निक नेम है। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन किए थे कंप्लीट। आज फिर से हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप देखते हैं रेगुलर हमारे वीडियो तो आप चलने से पहले इसको लाइक करिए हमारे मोटिवेशन के लिए। जाते जाते आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कोई भी अपना सुझाव कमेंट आप हमेशा की तरह जरूर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन होगा आपका, साइड में आपको दिखाई देगा मेरे लेफ्ट हैंड पर, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2 साइन ए माइनस बी इक्वल्स 1/√2। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी 1/√2 है और साइन ए माइनस बी भी 1/√2 है। यहाँ से उसने क्या कहा कि हमें कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हमें निकालनी है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से रेलवे के अंदर, बहुत ही सिंपल और इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके इंक्लूड कर रहा हूँ। मुझे बताइए साइन में, साइन जो आपका है इसमें 1/√2 किस एंगल पर वैल्यू होती है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ढूंढोगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा 45 डिग्री पर। तो एंगल इस समय a प्लस बी है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो ये 1/√2 वैल्यू है साइन 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल से एंगल कंपेयर करोगे तो 45 की वैल्यू आएगी a प्लस बी। तो यहाँ पर जब हमने एंगल्स को कंपेयर किया तो अपने पास 45 डिग्री आया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी कितना हो जाएगा a माइनस बी, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो a माइनस बी भी अपने पास हो जाएगा 45 डिग्री। फर्स्ट मानते हुए, सेकंड मानते हुए इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए a वैल्यू निकालने के लिए जोड़ेंगे 90 और जोड़ करके हाफ करेंगे। इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ करके हाफ करेंगे तो वैल्यू निकलेगी a, कितना आएगा 45। b घटाएंगे, घटा के आएगा 0, हाफ करेंगे तो वैल्यू आएगी 0 डिग्री। तो यहाँ पर a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू आ गई अपने पास 0। ठीक है, ठीक। कमेंट में यहाँ पे किसी के नहीं लूँगा, बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं लूँगा। क्लास ये हमेशा आपकी लाइव रहेगी। ठीक, कमेंट किसी के नहीं लूँगा, बस आपका ध्यान होना चाहिए पढ़ने पे। अगर आप जानते हैं आंसर तो आंसर भी कर सकते हैं कमेंट में अपना। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 डिग्री। ठीक, सिंपल। यहाँ पे रखेंगे a की वैल्यू को, b की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और a की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो क्या होगा अपने पास कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, कोस 45 डिग्री होता है 1/√2। सिंपली सॉल्व करेंगे, √2 - 1/√2 और ये इसका आंसर होगा
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको आंसर दिया हुआ है, अच्छा इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर होने से आंसर बदल जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ जाएगा तो आपका हाफ ही बचेगा, तो 1/2 आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सिंपल था, ऐसे ही करेंगे, बहुत आसान है, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आगे आज का दूसरा क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग, हमारे 2 बैच चल रहे हैं अर्थमेटिक को लेकर। एक तो एस.डी. यादव की बुक से लाइव क्लास होती है रात को डेली 10 बजे, हमेशा 10 बजे होती है, रोज़ाना रात को 10 बजे। एक अपनी R.S. अग्रवाल की किताब चली हुई है, उससे भी अर्थमेटिक चला हुआ है, वो होती है डेली शाम को 5 बजे। ठीक, तो ये 2 क्लास आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जो ट्रिगो की क्लास है, ये ट्रिगो की क्लास आपको मिलेगी संडे, ट्यूसडे और फिर फ्राइडे, तो वीक में 3 दिन आपको ये क्लास मिलेगी। बहुत जल्दी मैं ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दूंगा। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर 4/5, साइन बी बराबर 5/13, 5/13। ठीक है, और अपना कोसेक ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, कोसेक ए माइनस बी, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, याद करिए कोसेक का मतलब क्या 1/sin हो सकता है, कोसेक जानते हैं आप 1/sin होता है, तो 1/sin a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी, साइन a माइनस बी आप जानते हैं, मैंने आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पहले ही लिखवाया था। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b। तो वो सारी चीज़ें जो काम आने वाली हैं वो मैं पहले ही बेसिक लेक्चर जो शुरू के 3-4 लेक्चर हुए वहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो आप उन्हें आराम से देखिए, फिर आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आगे की क्लासेस। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि साइन में, थोड़ा सा इधर से भी देखें तो दिखाई देगा, साइन ए इक्वल 4/5। ठीक, आप सभी जानते हैं साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी 3, 4, 5 की, 3, 4, 5 की ट्रिपलेट बताई थी। के की वैल्यू कितनी है 5, एल की वैल्यू कितनी है 4। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो 3, 4, 5 से यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगी 3। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे अगर मैं कहूँ साइन बी, या थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे गैप छोड़ें, साइन बी कितना लिखा हुआ इधर 5/13। फिर से वही मैं बात कहूँगा कि लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू 13, लंब की वैल्यू 5। याद करिएगा मैंने आपको बताया था 5, 12, 13। के की वैल्यू 13 है, ठीक है, एल की वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आधार, इसका मतलब यहाँ पर आधार आएगा आपका 12। ठीक है, अब समझिएगा, साइन ए अपने पास है, यस है, साइन बी अपने पास है, बिल्कुल है। देखिए साइन ए से मैं निकाल सकता हूँ कोस ए, कोस ए, कोस में क्या होगा, आधार बटे कर्ण। साइन ए से कोस ए निकला तो आधार कितना आ गया यहाँ पर 3, कर्ण तो अपना वही है 5। साइन बी की हेल्प से मैं कोस बी निकाल सकता हूँ, और कोस बी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, कोस बी वही आधार बटे कर्ण, आधार अभी फाइंड आउट किया 12, और कर्ण कितना हो गया 13। ठीक, सिंपली सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज रख करके और अपना आंसर आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5, कोस बी 12/13, 12/13, कोस ए 3/5,
ठीक है, इंटू साइन बी 5/13, 5/13, 13 इंटू 5 65, 65। तो एलसीएम कितना आ गया अपना 65, 12 चौक 48 और 5 तिया 15, ये कितना आएगा 33। तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 33/65, 33/65, ठीक। लेकिन ये 1/, में है, ये क्या है 1/, में 33/65 1/, में, क्योंकि हमने तो साइन a माइनस बी को सॉल्व किया है। तो 1/33/65, 65 घूम के ऊपर 65/33 इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो ये सारा का सारा सवाल मैंने शॉर्ट ही समझाया है आपको, ठीक है। एक एक चीज़ आराम से आपको समझाता हूँ ताकि आप लोग समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना करें, ठीक। ये सब कुछ मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। अगर आप इसको करें तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा तकलीफ होगी वैल्यू निकालने में, ठीक। इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। नोट्स बना के चलें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। बीच में कुछ छोटे क्वेश्चन भी आएंगे बहुत, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जिस साथी ने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो वो जानता है कि ट्रिग्नोमेट्री इतना भारी टॉपिक नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे एग्ज़ाम्स। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, बहुत ही आसान, और ये रेलवे NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। tan A बराबर 15/8, तीसरा आज का, tan A बराबर 15/8, tan B बराबर 7/24 ये है, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan A प्लस B, tan A प्लस B की वैल्यू निकालनी है। याद करिए चौथे लेक्चर में मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे कुछ आपको, tan A प्लस B, tan A प्लस B का फॉर्मूला tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस B का, ठीक है। सिंपली हमें tan A और tan B की वैल्यू रख देनी है और अपना आंसर आएगा। tan A की वैल्यू 15/8, tan B की वैल्यू है 7/24, 1 माइनस 15/8, 7/24। सॉल्व कर लेंगे इसे अब हम। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से ऊपर, 8 तिया 24 और 24। तो ऊपर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24, 15 ती 45 और 7, 45 और 7 कितना जाएगा 52, 52, ठीक। नीचे देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसे। 3 से काटे 3 पंजे 15 और 3 से काटे 3 अट्ठे 24, तो 8 अट्ठे 64, 64 की यहाँ होगी 64 माइनस 5 सत्ते 35 और एलसीएम कितना जाएगा 64, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास यहाँ पर 52 कट जाएगा, 26 और 12 और कट सकता है, 13 और 6, ठीक है। तो यहाँ से 4 से काट देंगे, 13 चौक 52 और 4 छिक 24, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 13/6 आ गया। यहाँ पर हम इधर 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और इधर कितना हो गया 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर हो गया 64। ये आपस में आएंगे, ये यहाँ पर जाएगा 13 गुना 64, 13 गुना 64 अपॉन 6 गुना 29। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 तिया 6 और 2 से कटेगा 32 बार, ठीक है। तो अपना 29 तिया कितना हो गया 87 और 13 दूनी 26 का 6, 2 हासिल रहेगा, 13 × 3 = 39 और 2
41, तो 416/87। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 416/87। तो इस तरह के सवाल में ऐसे आसान तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, विदाउट फार्मूला दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस क्वेश्चन को करा दे। ये छोटा सा फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है अपने रूम में, खैर कोई बात नहीं, हमारा नसीब है गर्मी में खड़े होकर पढ़ाना। देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आज का चौथा क्वेश्चन देखिएगा भाई, 4 नंबर क्वेश्चन भी आपका जो है, हाँ जी 4 नंबर क्वेश्चन 10A, लगभग ऐसा ही दिखने में होगा आपको। 10A बराबर, थोड़ा सा चेंज है, 15/8, 15/8 10B, इसको यहाँ से हटा देते हैं। 10B है अपना 7/24। जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कोसेक A माइनस बी। अब देखिए फिर से वही कंडीशन बन गई, कोसेक A माइनस बी। ये क्वेश्चन NTPC 7 अप्रैल 2016 सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। इसको साइन समझिए आप, बस बाद में उल्टा कर देंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 1/sin के बराबर है। तो इसको आप साइन समझिए, और साइन A माइनस बी। अभी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला में फिर से लिखूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप ध्यान दीजिए आपको कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। साइन A कोस B कोस A साइन B। tan A से साइन A निकल जाएगा, tan B से कोस B निकल जाएगा। तो डोंट वरी, याद करिए, मैंने पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। tan A 15/8, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार है 8, लंब है 15। याद करिए तो क्या बचा यहाँ पे कर्ण, तो मैंने क्या बताया था 8, 15 और 17। 17 सबसे बड़ी होगी, तो k की वैल्यू क्या आ गई 17, ठीक है। ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण हो जाएगी 17। तो यहाँ से हम आराम से साइन A फाइंड आउट कर सकते हैं लंब बटे कर्ण के हिसाब से। लंब की वैल्यू कितनी है 15, कर्ण की वैल्यू कितनी है 17। सिंपल, साइन A अपना आ गया, ठीक है। अब हम tan B 7/24, ठीक, वही है आपका लंब और आधार। याद करिए मैंने आपको लिखवाई थी 7, 24 और आई थिंक 26, 7, 24, 26, ठीक है। ये जाएगा 576 और 49, ठीक है। 7, 24, 26 ही याद आ रहा है मेरे, तो एक बार देख लेते हैं करेक्ट करके। यह आ जाएगा 576, 576, ये आएगा 49, और ये आएगा 9, 6, 15 का 5, हासिल 1, 7, 4, 11, एक बार आएगा 2, 6, 625, 25 आएगा 7, 24, 25, ठीक है। ये आएगा 7, 24, 25। तो अब हमारे पास आसान हो गया काम, k की वैल्यू क्या आ गई 25। तो k हमारा यहाँ पर k क्या आ गया 25। आसान हो जाएगा अपने पास। अब साइन B आराम से निकल जाएगा, साइन B लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अपने पास यहाँ पर 7, 7 और बटे कर्ण कितना है 25, 7/25, ठीक है। कोस B भी रह गया, यहीं से कोस B निकल जाएगा नो डाउट, आधार बटे कर्ण के हिसाब से। आधार कितना है अपना 24 और कर्ण तो आ गया 25, ठीक है। चलिए अब मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। यहाँ से भी हमारा कोस A रह गया, कोस A में वहीं के वहीं रख दूँगा डायरेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा साइन A की वैल्यू कितनी आई अपने पास 15/17, कोस B 24/25, 24 माइनस कोस A। कोस A यहाँ से निकल जाएगा, कोस A। कोस A क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है यहाँ पर आधार था हमारा 8, तो 8 और लंब था 15, तो 8/15,
15, साइन बी 7/25, 7/25। नाउ सॉल्व करेंगे इसे और सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो देखिएगा यहाँ पर 5 तिया 15, 5 पंजे 25 कि यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं, इसे हम यहाँ पर 25 ही रखते हैं, इसे काटते नहीं हैं, 25 ही रखेंगे और यहाँ पर इसे 15 रखते हैं, ठीक है। ये 15 रहा। एक काम करेंगे, 25 नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 नीचे से आ गया कॉमन, 25 25, ठीक है। इधर बचेगा अपने पास 15 गुना 24, तो 15 गुना 24 कितना आएगा? ये जाएगा हमारे पास 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 360 और अपॉन 17 माइनस 7 8 56 और बटे 15। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके जो आंसर इधर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। और थोड़ा सा आंसर लेंदी आ रहा है इसका, यहाँ पे 425/304, ठीक है, 425/304। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी लंबी बनने वाली है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, 17 25 17 25, ठीक। यहाँ पे एक बार ज़रा ध्यान देते, कोस आधार बटे कर्ण आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, ठीक। अब आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ थी क्वेश्चन में, अब आसान है कैलकुलेशन करना। अब बहुत जल्दी आंसर आएगा। 360 और ये 56, 17 25, तो कितना जाएगा यहाँ पर? 25 और 250 175, ठीक है। तो 25 7 175 का 5, 17 हासिल लग जाएगा। 25 से कम 25 और 17 कितना आएगा? 42। तो ये जो अपना आंसर आएगा 4/425। एक बार मैच करते हैं क्या आंसर दे रखा है इन्होंने। आंसर जो है इधर 425/304। ये क्या गड़बड़ हो? अच्छा उल्टा करना है ना, 425/304 और 304 तो अपना कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ 304। यार मैं भी क्या गलती कर रहा हूँ, 304। अब ठीक है, क्योंकि ये कोसेक की वैल्यू निकालनी है, ये निकली है साइन की, तो इसका उल्टा कर देंगे 425/304। ये गर्मी का प्रभाव है, गर्मी में दिमाग इंसान का कम चलता है, ठीक। तो देखिए आगे, तो अपना आंसर आ गया। इस तरीके से करेंगे, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका था करने का। बताने में मैं अक्सर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि क्लास का सबसे कमज़ोर स्टूडेंट भी क्वेश्चन समझ ले। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का शायद 5वां क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा टाइम लूँगा, प्यास लगी हुई है पानी के लिए। देखिएगा आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 4 cot स्क्वायर π/3, 4 cot स्क्वायर π/3 प्लस sec स्क्वायर π/6 माइनस साइन स्क्वायर π/4। ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। आसान क्यों है देखिएगा। जब हमने टेबल बताई थी, तो टेबल में एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको इस तरह से बताई थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई की जो वैल्यू हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 180 डिग्री, ठीक। तो जैसे यहाँ पर π/3 आया, तो π/3 का मतलब है 180 को 3 से भाग देना। 180 को 3 से भाग दोगे तो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। π/6 का मतलब है 6 से 180 को भाग देना, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। π/4 180 को 4 से भाग देना, कितना आएगा? 45 डिग्री। बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए। ये सारी वैल्यूज़
का मतलब पाई के रूप में ये होता है। तो 4 कोट स्क्वायर, 4 कोट स्क्वायर पाई अपॉन 3 का मीनिंग क्या है 60 डिग्री, ठीक 60 डिग्री, ठीक है। प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर पाई अपॉन 6 यानी कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री। अब सिंपल है क्योंकि वैल्यूज़ आपने याद की हुई है। 4 tan 60 का मान क्या होता है √3, तो इसको हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 बट रिमेंबर होल स्क्वायर है, प्लस सेक स्क्वायर 30, सेक 30 याद कीजिए कोस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 45 1/√2 बट स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा कुछ, ठीक है। 4 1 का स्क्वायर 1 और आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4/3 1/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर कितना जाएगा 3 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 4 × 4 4 + 4 8 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम कितना आएगा 6 16 3 13, तो 13/6 यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है अपना 13/6। ये क्वेश्चन RRB कोलकाता गुड्स गार्ड 2002 में आया हुआ। ऑप्शन नंबर अपना सी सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 13/6, ठीक। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए अपने नोट्स में, ठीक। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आसान हैं, जो मैंने अभी तक देखो आपने खुद भी देखा होगा, जितने मैंने बेसिक लेक्चर आपको कराए और बेसिक में जितना मैंने कवर किया कंटेंट वहाँ पर, उसी से सारे पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं बार बार, और देखना लास्ट के वीडियो तक भी उसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सादगी भरा क्वेश्चन है। 6 नंबर, प्रश्नों में भी सादगी होती है, आसान हो तो सादगी दिखी जाती है। देखो साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, 3/4 है पहला ऑप्शन, दूसरा है √3 - 2/2√2, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी RRB कोलकाता गुड्स गार्ड 2002 में, थोड़ा सा हल्का सा लेवल है इस क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा लेवल भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, साइन A - B तो भी आपने पढ़ा, साइन A + B याद कीजिए, लिखवा चुका हूँ, साइन A कोस B + कोस A साइन B। भाई याद है नहीं? याद होना चाहिए, क्लास को एंजॉय कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब जब आपको बोरियत फील हो, आपको लगे कि यार बोर हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्लास रोक दो थोड़ी देर के लिए, क्लास रोकिए, कुछ जाइए इधर उधर, फैमिली के साथ बैठिए, 2-4 गप्पे लड़ाइए, इधर की फेंको उधर की फेंको, बड़ी बड़ी बातें करो, ठीक है। फैमिली के साथ 10-5 मिनट बिताओ, फिर आके पढ़ने बैठ जाओ, कुछ खा लो तो ठंडा पानी पियो। इस तरह से अपनी पढ़ाई को नॉर्मल, पढ़ाई से बोर हो जाओगे अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहोगे। माइंड को रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग उसको रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत समय इधर उधर बिता सकते हो, कॉल कर सकते हो कहीं पे, ठीक है। कहीं पे मतलब गलत बात नहीं है ना। देखो सिंपल है, साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 45, 30 और 45 भी तो 75 ही है, यस। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बस साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस ए कितना था 30 डिग्री, बी कितना था 45 डिग्री। बस अब सिंपल हो गया, वैल्यूज़ रखनी है। साइन 30 1/2, कोस 45 गली का बच्चा बता देगा 1/√2, कोस 30 √3/2, साइन 45 1/√2, 2√2 दैट इज़ एलसीएम क्या आ गया 2√2, ऊपर आ गया 1 × 1 1 और √3। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर
जो कि आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही सही जवाब है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 7 पर। तो 20 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मुझे, और ये क्लास जो है मैं एकदम फुल ऑफ कंटेंट रखता हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको करा ही देता हूँ, आप ही जानते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत आसान है। 10 1125, 3-4 सवाल एक टाइप के ले लेता हूँ, ठीक। 10 1125, 7वां सवाल 10 1125 डिग्री, ऐसे ये सवाल दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा 10 1125 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। अभी आप टेबल अगर ध्यान से देखेंगे, टेबल में हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यूज़ को लर्न किया था। अब आप कहोगे सर इसको कैसे निकालें, तो आप याद कीजिए हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ा था, उसमें मैंने 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए 360 तक आपको बताया था। तो जैसे ही हम लोग 0 से स्टार्ट करते थे 360 तक आए तो एक चक्कर हो गया, और जैसे ही हम फिर से 360 से आगे बढ़े तो हम आ जाते थे फर्स्ट में, ठीक। तो फर्स्ट में आने का मतलब होता था सभी प्लस। फर्स्ट में आने का मतलब क्या था, ऑल पॉजिटिव, मैंने बताया था ऑल पॉजिटिव। तो इस बात को हम कैसे समझे, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से। आप एक चक्कर लगाओगे तो 360 हो जाएगा। यहाँ तक आपने कितने चक्कर लगाए, एक चक्कर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। एक चक्कर लगाया 360 हो गया, फिर हम ऐसे आगे बढ़े, फिर हमने एक चक्कर और लगाया 360 का, 720 हो गया, है ना। 360 360 720। फिर हमने एक चक्कर और लगाया ऐसे, 720 के बाद अपना कितना हो गया 1080। अब देखिए 1080 हो गया, अभी भी जाना है और। अच्छा एक बात देखिए, 1080 तो हम आ गए, 1080 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारे पास 1125 हो जाए। तो आपके मन में से बजाएगी सर क्यों ना 45 जोड़ दें, तो ये 1125 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो बस यही इसमें खेल है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, यही खेल है इसमें। हमें घूमना होता है, हमें चक्कर घुमाने हैं 360 के। चक्कर 2 भी घूम सकते हैं, 1 भी घूम सकते हैं, 3 4 जैसा भी सवाल हो। देखना ज़रा ध्यान से। 10 360 को हमने 3 चक्करों में घुमाया, 1080 हुआ। 1145 बनाने के 1125 बनाने के लिए 45 ऐड करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 1125 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, यस बिल्कुल लिखा जा सकता है। रूल समझिए, रूल क्या है, 10, ठीक है, n गुणा 360, n है नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ चक्कर, ठीक, प्लस थीटा, थीटा ये 45 डिग्री, ठीक। n है चक्करों की संख्या। ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करेगा। आप जानते हैं फर्स्ट में 10 ही रहेगा, क्योंकि 360 प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होता और प्लस रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास हम बात करें साइन की, साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये अपने पास क्या रहेगा, यहाँ पर ये साइन ही रहेगा, साइन थीटा रहेगा, क्योंकि प्लस फर्स्ट में है। ऐसे ही कोस के लिए कोस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये कोस थीटा रहेगा अपने पास, ठीक है। इस तरह से हम इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका सवाल करते हैं आगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, tan 45, कितना हो जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू बच्चा जान गया आज के टाइम में, एक होती है tan 45 की वैल्यू। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल मैं लेता हूँ, इसी रूल पर है, समझ में आ जाएगा, तो देखना जरा ध्यान से। कोस 1110 डिग्री, कोस 1110 डिग्री, ये वैल्यू निकालनी है। ये वाला सवाल NTPC 31 मार्च 2016 में आया हुआ है। देखना है ध्यान से। अभी हमने 3 चक्कर काटे थे किसके, 360 के। कितना आया था, 1080। 1080 में अगर हम 30 जोड़ देंगे
तो 1080 में 30 जोड़ते ही हमारे पास ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा रूल, मैंने बताया कोस n इंटू 360 प्लस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होता, मतलब फर्स्ट में सारे प्लस होते हैं और 360 प्लस हो या माइनस हो वैल्यू साइन साइन रहेगी, कोस कोस रहेगी, टेन टेन रहेगी। कोस 30 की वैल्यू √3/2, बच्चा बच्चा जान गया √3/2। इसका भी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये होगा आपका पहला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही उम्दा क्लास है ये, इस क्लास का कोई तोड़ नहीं है। शुरू के बेसिक लेक्चर तो लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है। शुरू के 3 से 4 लेक्चर, आप सभी लेक्चर को देख के शेयर जरूर करिए। आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, कभी एक ही चीज़ मांगूंगा, लाइक और शेयर, और ये मेरा हक है और मैं अपना हक लेके रहूँगा और आप मुझे मेरा हक दे के रहेंगे। भाई शेयर करो दबा के। आगे चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर शायद 9 होगा। tan कितना दे रखा है 210 डिग्री। तो ये तो सिंपल है, इसको क्या लिखेंगे tan 180 प्लस 30। देखो करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको हम 210 270 माइनस 60 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम tan 180 प्लस थीटा में हैं तो हम tan 180 वाला रूल लगाएंगे। 180 में कोई भी चेंज नहीं होगा, tan 180 प्लस हो चाहे माइनस हो, tan tan ही रहेगा। कितना 30। 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan प्लस का होगा। tan 30 की वैल्यू सभी जानते हैं 1/√3 होती है। अगर यहाँ के हिसाब से देखें 270 माइनस थीटा चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा tan का कोट, क्या आएगा यहाँ से 60। 270 माइनस थीटा का मतलब भी थर्ड है और थर्ड में tan कैसा होता है प्लस का। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। जो भी मैंने आपको 2 पीछे सवाल सिखाए हैं उनको भी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एंगल चेंज आएगा बस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो तरीके कई सारे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये सवाल है बहुत छोटे छोटे मज़ेदार सवाल हैं बीच में, आगे देखिएगा। और देखो ये सवाल जो है tan 210 का, ओ भाई कितनी बार आया हुआ, देखो 9 अप्रैल 29 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट, 3 मई थर्ड शिफ्ट, 4 मार्च थर्ड शिफ्ट, 29 अप्रैल थर्ड शिफ्ट, और सारा का सारा NTPC में आया ये पूरा का सवाल। अब देखिए आगे क्वेश्चन। तो देखो भाई जितना भी कर रहा हूँ आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आपको हर वो चीज़ कराने की जिम्मेदारी मेरी है जो पेपर में आएगी। आगे देखिए sin 23 बटे cos 67, sin 23 बटे cos 67। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, बस अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीका है। कैसे करते हैं इस टाइप के सवाल को, जब भी ऊपर साइन एंगल और नीचे कोस एंगल दिया हुआ हो तो इस सवाल को करने का असल तरीका मैं बताता हूँ, जो रियल तरीका है। फिर मैं याद कैसे कराना है वो भी बता दूंगा आपको ट्रिक से। आप या तो साइन को चेंज कर लो या कोस को, इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। या आप साइन को चेंज करिए या फिर आप कोस को चेंज करिए, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखना ज़रा ध्यान से, मैं करता हूँ साइन को चेंज। तो मैं साइन 23 को कैसे लिख सकता हूँ, सोचिएगा 90 डिग्री माइनस 67 ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन को, मतलब 23 को। क्या मैं 23 को 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ 23 को? यस। अब मुझे कोस में कोई चेंज नहीं करना, कोस को ऐसे रखना है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको रूल बताए थे 90 माइनस हो या प्लस हो चेंज तो होगा। क्या चेंज होगा? साइन बदलेगा कोस में, और क्योंकि फर्स्ट में है, फर्स्ट में साइन प्लस होता है तो ये प्लस आ जाएगा 67 डिग्री। नीचे भी क्या हो गया कोस 67 डिग्री, ऊपर नीचे सेम, आंसर कट के क्या जाएगा 1। समझ गए यहाँ पे? तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी ये एंगल 90 बन जाए, जब भी एंगल 90 बन जाए तो आपको वैल्यू क्या लिख देनी है 1 लिख देनी है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है।
ये एंगल 90 हो जाए तो वैल्यू क्या रख देनी है आपको 1। इतना ही काम करना था। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है भाई, तो करने वाली बात अगर है तो मज़ेदार सवाल हैं सारे के सारे। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और करूँगा, प्यास लगी है, बहुत तेज़ प्यास लगी है क्योंकि गर्मी है रूम में बहुत ज़्यादा। थम्स अप। देखिए एक और सवाल मैं इसके जैसे ले लेता हूँ, अच्छा सवाल है वो भी। ठीक है, कल मैंने वो इंक्लूड नहीं किया था लास्ट क्लास में, लेकिन आज की क्लास में मैं उसे इंक्लूड जरूर करूँगा। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ध्यान देना। आज का शायद 11वां सवाल है। ठीक है, देखिएगा भाई ज़रा, सवाल है tan 35 बटे कोट 55। tan 35 बटे कोट 55 प्लस कोट 78 tan 12। कोट 78 tan 12 प्लस साइन 160 बटे कोस 20। ठीक है, आगे sec 40 डिग्री, sec 40 डिग्री बटे कोस 140 डिग्री -1। ठीक, ये सवाल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 35 और 55 90, तो ये 1 हो गया। 78 और 12 90, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, 180 माइनस 20 लिख सकते हैं इसे। तो साइन 180 माइनस 20 इसे लिखेंगे कोस 160 को, साइन 160 को साइन 180 माइनस 20। तो 180 माइनस 20 लिखने का कोई फ़ायदा होगा क्या? क्योंकि साइन में कोई चेंज होता नहीं है ना। तो यहाँ से एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे, साइन 180 माइनस 20, और साइन 180 माइनस 20 से ये साइन में कोई 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो साइन 20 आ जाएगा अपॉन कोस 20। ठीक, प्लस सेक को चेंज करेंगे हम लोग, तो सेक को सेक ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। कोस 180 माइनस 40, तो ये कोस 40 ही रहेगा और -1। अब अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें, ये भाई माइनस तो नहीं है यहाँ पे कोई, नहीं माइनस तो नहीं है, ये माइनस आएगा। समझा रहा हूँ कैसे, ध्यान देना ज़रा। कोस 180 माइनस थीटा हमारे पास आता है माइनस कोस थीटा। पहले लेक्चर नहीं देखे तो समझ लो। ठीक है, ये सेकंड में जाएगा, सेकंड में कोस माइनस का होता है, तो माइनस का आ गया। तो 1 और 1 2, या 1 से यहाँ पे 1 काट देंगे, ये 1 बचेगा अपने पास। साइन बटे कोस, एंगल सेम है 20 20, तो ये बनेगा tan 20। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये भी अपने पास क्या बनेगा, tan 20 बनेगा। ठीक है, ये भी अपने पास क्या बनेगा, tan 20 40 और 40 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 40। और यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर tan 40 हो गया, ये नीचे जाएगा तो कोस स्क्वायर बनेगा, कोस स्क्वायर 40। ये क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई हमसे? यहाँ पे 140 है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ठीक, सही है। ठीक है, सही है, तो हमारा ये कोई दिक्कत नहीं है। tan हो गया अपना tan 20। कभी कभी क्वेश्चन जब रुक जाता है तो लगता है कि कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जो sec 40 डिग्री है नीचे जाके cos 40 बनेगा। एक cos 40 पहले से ही है, ऊपर जाके cos 40
मतलब ऊपर वाला नीचे जाएगा कोस 40 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर 40 डिग्री। तो ये 1/cos स्क्वायर 40 डिग्री बनेगा। कोस जब नीचे हो तो इसे बना लो sec स्क्वायर 40 डिग्री। तो भाई यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा, इससे आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ई आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे भी खुशी की बात है ऑप्शन नंबर ई आंसर दे रखा है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया इसी वजह से कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई होगा। ठीक है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने आपको एक कल नहीं कराया था, आज कराया है। ठीक है, इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, हर क्वेश्चंस को मैं आपको बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर जो मैं लूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सवाल ले रहा हूँ। अब सारे अच्छे सवाल हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोट 52 डिग्री इक्वल्स बी, देन tan 38, और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है, एनटीपीसी 2016 थर्ड शिफ्ट। ऑप्शंस है रूट बी अपॉन 2 माइनस बी एंड बी। ये ऑप्शंस हैं आपके, सिंपल सवाल है, देखिएगा कैसे करना है। ऑप्शंस जो हैं बी में दे रखे हैं आंसर। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग tan 38 निकालना चाहते हैं। एक बात देखिए, क्या हम कोट 52 डिग्री की हेल्प से tan 38 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे? कोट 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 यही तो होता है 52। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, यानी कि tan 38। क्योंकि फर्स्ट में है, फर्स्ट में क्या होगा, ये प्लस ही होगा, तो बराबर क्या आ जाएगा? b, क्योंकि b दिया हुआ था बराबर में। तो tan 38 की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो b आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से इतने आसान सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब मुझे नहीं लगता अगर कोई साथी आप में से रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, जितने साथी, आपको एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अंदर आ रहा होगा। और अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन की, तो इस वीडियो के नीचे आपको 450 से 500 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाएंगे, जो कि हमने किरण पब्लिकेशन की बुक से किए हुए हैं। वहाँ पर आपको बहुत भारी क्वेश्चन नहीं करने, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेने हैं। उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो और आपके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन शायद 13वां क्वेश्चन होगा या 14वां आज की क्लास का। tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल्स 1। इस क्लास की टाइमिंग डेली दिन में 10 बजे रहा करेगी, तो आप खुद भी याद रखें और जितने साथी हैं जो देखने वाले हैं उनको भी आप बता दें। 2 cos थीटा अपॉन sin 30 प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है, सिंपल सवाल है बहुत ही। ये बताइए tan थीटा बराबर 1 है, तो 1 किस में होता है? tan 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, तो ये हो गया sin 45 1/√2 माइनस 2 cos 45 1/√2। ये 30 था ना नीचे, सॉरी 30 नहीं है, थीटा है भाई, ये गलती से लिखा गया, ये थीटा है। तो sin 45 1/√2 प्लस, और यहाँ पे 3 है ना, यस, तो ये 3 cos 45 1/√2। कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। यहाँ √2 एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो ये जो है एलसीएम आ गया √2,
ऊपर 1 में से 2 गया -1, यहाँ पर भी √2 ही आपका एलसीएम आएगा। एज आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 और 1 कितना हो गया 4, √2 से √2 कैंसिल, माइनस के 1/4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये आ गया आपका उत्तर -1/4। ऑप्शन नंबर 1 आपका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप बोर हो गए हैं क्लास से, ठंडा पानी पीजिए, गर्मी है, जाइए कहीं घूम के आइए। आगे चल रहे हैं हम लोग 13 से आगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए इसे भी कर लेते हैं, आसान सवाल है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। 15, भाई नंबर मैं भूल जाता हूँ कराते कराते। साइन ए कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5/4, ये दिया हुआ है बराबर 5/4। ठीक है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1, ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है जी, तो चलिए भाई सिंपल सवाल है बहुत ही। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से हम tan की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, 4 साइन 4 कोस, 4 साइन प्लस 4 कोस, इधर 5 साइन 5 कोस। जब घटा लेंगे 4 साइन घटेगा तो इधर केवल साइन बचेगा, इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा 9 कोस हो जाएगा, कोस इधर जाएगा, साइन बटे कोस क्या बन जाएगा 10, tan की वैल्यू कितनी आएगी 9, tan की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ पे रख के सोल्व करेंगे। tan 9 है, यहाँ पे tan स्क्वायर है तो 81 हो रहा है, कितना हो गया 82, 81 में से 1 गया 80, तो ये 41/40 आपका सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 41/40। तो इतने हल्के हल्के आसान सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब मैं ये मान के चलता हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आप ही की होगी, क्योंकि मैं तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ, सारे बच्चे समझ जाते हैं। ऑफलाइन क्लास में मैंने कराया, एनटीपीसी वाले बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ और एक एक क्वेश्चन वो ट्रिग्नोमेट्री का या पूरे मैथ का वो करके आए हैं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर। बहुत ही छोटे छोटे 2 सवाल हैं। tan थीटा कोट थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा एंड कोट थीटा, ये याद करना है आपको। tan थीटा और कोट थीटा का मान क्या होगा, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है हमेशा। तो tan थीटा और कोट थीटा का जो मान होता है वो -∞ से +∞ तक होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे ऐसे पूछा गया कई बार। ठीक है, ऐसे एक और पूछा गया, चलो मैं बता ही देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक तो ये हो गया -∞ से +∞। एक जो अगला क्वेश्चन है साइन थीटा या कोस थीटा का अधिकतम मान। लास्ट लेक्चर में मैंने कहीं ना कहीं जरूर आपको ये बताया था, साइन थीटा या कोस थीटा का अधिकतम मान होगा +1, मिनिमम मान होगा -1। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू। ये भी क्वेश्चन है एक जो कि आपसे पूछ रखे हैं इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये अपने आप में सवाल ही थे, दोनों पूछे गए हैं आपसे भाई, तो इनको भी आप याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो जाएगा वहाँ पे 1 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अगला जो क्वेश्चन है कोस थीटा बराबर m/n दिया हुआ है, कोस थीटा बराबर m/n। tan थीटा की वैल्यू चाहता है आपसे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या चाहता है। ठीक है, सिंपल है भाई, देखिएगा हमें पता है इसमें होता है आधार बटे कर्ण,
और इसमें क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो अपने पास ये तो है, ठीक। लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, लंब की वैल्यू नहीं है, आधार की वैल्यू है, आधार है m, तो नीचे तो m आएगा। अब लंब कैसे निकलेगा, k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे निकलेगा, ठीक, सिंपल है। k की वैल्यू कितनी है n, तो n स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है m, तो m स्क्वायर और अपॉन m। तो यहाँ से tan थीटा आपके चरणों में आ गया, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। ये मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और कुछ नहीं किया, इसके आप यूज़ ऑलरेडी जानते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल पर, ठीक है। तो आगे भी बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, आगे देखिएगा। और मेरा टारगेट ये है कि मैं आज आपको कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कराऊँ, जो कि सफिशिएंट होंगे, मोर देन इनफ होंगे 20 क्वेश्चन। आगे देखिएगा, जो क्वेश्चन है बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन, 16-17 जो भी नंबर है। साइन x बराबर 4/5, साइन x बराबर 4/5 क्या फाइंड आउट करना है, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। बताओ भाई ये कौन सी बड़ी बात थी। आरआरबी रेलवे एनटीपीसी 19 जनवरी 2017, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट, वाह क्या बात है, मतलब मरा हुआ क्वेश्चन इतनी बार पूछ लिया। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, और ये मुख्य परीक्षा में आया हुआ है चारों बार एनटीपीसी के मेंस एग्जाम में। बताओ भाई क्या क्वेश्चन है, मतलब हद कर दी इस क्वेश्चन ने, कितना आसान। देख लीजिएगा लिखा हुआ है चारों के चारों कितनी बार आया हुआ है। तो देखो हम जानते हैं साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 4 कर्ण 5, तो आधार बचा मैंने बताया 3 4 5, तो आधार कितना हो गया आपका 3 हो जाएगा। अब सिंपल है, सेक कोस का उल्टा सेक होता है, कोस में क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। tan क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, रखेंगे कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, आधार की वैल्यू कितनी है 3, लंब की वैल्यू है 4, आधार की वैल्यू है 3, 3 आ गया एलसीएम, 5 और 4 9, 3 3 9, आपने आंसर मारा फेंक के ऑप्शन नंबर 3 सी। बताइएगा क्या है, ये मेंस में पूछा गया सवाल है और इसके सॉल्यूशन मरे हुए लेवल के सॉल्यूशन है, ठीक। कितनी आसानी से आप कर देंगे, तो मतलब फ्री के नंबर है, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चंस को, फ्री के नंबर है। थोड़ी सी मेहनत करिए, एनटीपीसी का मेंस आपका क्लियर होगा, ठीक। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्री एग्ज़ाम दे के आए हैं, एज आई होप कि जैसे रिजल्ट आएगा उन सारों का प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और जब अगर जिन बच्चों का क्वालिफाई होगा प्री एग्ज़ाम, तो मैं उनके बारे में आपसे फिर से एक बार जिक्र करूँगा, और किसके कितने नंबर आए वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और आगे की रणनीति कैसी रहेगी आपके मेंस क्लियर करने की, उस पर भी हम आगे मेहनत करेंगे। एक अगला क्वेश्चन, कोट x बराबर 5/12, कोट x बराबर है 5/12, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x। ये वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ऑप्शन है 1 1/25, 25 और 0। एनटीपीसी 2016 और टीसी में आया हुआ है टिकट कलेक्टर आई थिंक, ठीक है। सिंपल सवाल है, तो देखिएगा तरीके तो कई सारे करने के। एक तो वही कि आप वैल्यू निकालें, कोट में क्या हो गया आपका tan में होता है लंब बटे आधार, तो जाएगा आधार बटे लंब, तो कर्ण निकल जाएगा 13, 5 12 13। देखो जो मैंने बताया वहीं से यूज़ हो रहा है, 5 12 13। अब tan की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आप, sec की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, लंब बटे कर्ण उस तरह से करके हो जाएगा। लेकिन करना क्या है ये देखिए ज़रा, 1 प्लस tan स्क्वायर भी तो sec स्क्वायर ही होता है, और ये ऑलरेडी sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा 0। विदाउट सॉल्यूशन आपका आंसर आ गया है। तो टेक्निक्स को आप समझिए, आसान है हर चीज़,
अगर थोड़ा सा तरीके से चला जाए। आगे चलते हैं हम लोग। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, 18 या 19वां सवाल होगा। a माइनस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना दे दिया 90 डिग्री। कोस a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, कोस a माइनस बी की वैल्यू निकालनी। तो बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, a माइनस बी 90 है, इसका मतलब आपको कोस 90 ही तो निकालना है। a माइनस बी की जगह 90 रख देंगे, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं हम लोग, बहुत छोटे छोटे सवाल है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दिया हुआ है, साइन a बराबर 1/√2, साइन a बराबर 1/√2, कोस b बराबर √3/2, √3/2, a प्लस b, यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, डिग्री है, ये निकालना है। बहुत ही आसान। a 1/√2 है तो ये आ जाएगा 45। साइन में 1/√2 किस पे होती है वैल्यू 45 पर। कोस में √3/2 होगी 30 पर। ऊपर बिंदी लगी हुई है सजाने के लिए 75 डिग्री। तो इस तरह से 75 डिग्री आपका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 2। तो इस तरीके से हमने आसानी से इसको कर दिया है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर हमने 20 के आसपास क्वेश्चन, यही मैं टारगेट लेकर चला था कि आपको मैं लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे करा दूँ। एज आई होप कि हमेशा की तरह आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया होगा। आगे भी हम इस तरह से आपके साथ एफर्ट करते रहेंगे और आपको आपकी मंजिल तक हम ले जाके छोड़ेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा इस बारे में। और हाँ, शेयर आप ज़रूर करिएगा, आपने मुझसे वादा किया हुआ है, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड